हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। तो हम भगवत गीता पे जो चर्चा हमारी चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है, 41वां श्लोक आज हम लोग करेंगे, 41वां श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन, बहुशाकाय अनंतश्च बुद्धय अव्यवसायिनाम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। भक्ति में प्रगति करने के लिए जो गुण चाहिए वो इस श्लोक में बताए गए हैं। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? जो लोग भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, अगर उन्हें उनके अंदर दृढ़ निश्चयता, डिटर्मिनेशन अगर नहीं होगा और उनकी बुद्धि अनेकों जगह पर जा रही है, तो ऐसे लोग कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। व्यवसायात्मिका बुद्धि। व्यवसाय मतलब क्या होता है? बिजनेस। तेलुगु में व्यवसायम बोलते हैं, हिंदी में भी व्यवसाय बोलते हैं, तो संस्कृत भी वैसा ही है। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि, बिजनेस करने वाले व्यक्ति की मनस्थिति और बुद्धि कैसी होती है? किशोर दिव्य प्रभु बता सकते हैं। तो हमेशा लाभ कहाँ मिलेगा मुझे, प्रॉफिट कैसे मिल सकता है? कोई भी डीलिंग करते हैं तो उसमें अंत में कभी कभी किसी बिजनेस कुछ खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं आपके लिए मैं इतना कम कर रहा हूँ। मतलब उनकी बातों से ऐसा लगता है कि हमको फ्री में ही दे रहे हो। तो बिना कोई प्रॉफिट के कोई दे सकता है कि आपको? संभव ही नहीं है वो। तो प्रभुपाद जी बहुत जगह पे लिखते भी है कि जो बिजनेसमैन होता है उसको झूठ बोलना पड़ता है। बिजनेस जो वैश्य है तो उनको ये झूठ बोलना ही पड़ता है। तो भक्ति में भी प्रगति करने के लिए हमारी बुद्धि ऐसी ही होनी चाहिए, व्यवसायात्मिका बुद्धि। मतलब इसमें मुझे क्या मिलेगा, ये एक्टिविटी करूँगा तो मुझे भक्ति में क्या कैसे प्रगति हो सकती है, कैलकुलेशन करता रहता है हमेशा। तो और एक जगह पर आती है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, भक्ति में प्रगति करने के लिए एक मूल्य हमको चुकाना पड़ता है। वो क्या है? लौल्यम एक मूल्यम। लौल्यम मतलब ग्रीड, लोभी बनना है, लोभी। तो बिजनेसमैन जो है लोभी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे मुझे मिल सकता है। जैसे किराना स्टोर, आमने सामने दो किराना स्टोर थे, इसका भी चल रहा है उसका भी, सामने भी दुकान है। ऐसा अक्सर इंडिया में देखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें होती है तो लाइन से वही होती है, ऑप्टिकल्स की शॉप होती है तो एकदम लाइन से होती है, सबकी दुकान चलती है। तो ये दोनों किराना स्टोर में से एक किराना स्टोर का बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है, एक का चलता ही नहीं है, सब ग्राहक उसके पास ही जाते हैं। तो ये बेचारा टेंशन में आ जाता है कि मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। तो वो जाके पूछता है, अपना अहंकार को साइड में रख के, चलो उससे पूछ ही लेता हूँ कि भाई लोग उसके पास क्यों आते हैं। तो जाके उससे पूछता है कि भाई तुम भी वही दे रहे हो, मैं भी वही सामान दे रहा हूँ, तुम्हारा भी मेजरमेंट उतना ही, तुम भी उतना ही दे रहे हो, मैं भी उतना ही, प्राइस भी सेम है, लेकिन लोग तुम्हारे पास क्यों आ रहे ज़्यादा? तो सामने वाला का बिजनेस सीक्रेट है, लेकिन वो बोल देता है बेचारे को परेशान देख के, ठीक है मैं तुमको बोल देता हूँ।
तो बोलता है कि जब कोई मेरे पास शक्कर लेने आता है 1 किलो शक्कर, तो 1 किलो शक्कर जब मैं डालता हूँ उसके अंदर, मैं जानबूझकर उसको 700 या 800 मिलीग्राम डालता हूँ। तो फिर बाद में बाकी का उसके सामने मैं मिलाते रहता हूँ। तो उसको लगता है कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, कस्टमर को लगता है कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम 1 किलो के ऊपर डाल देते हो और उसमें से निकालते हो। कस्टमर को लगता है कि तुम उसका निकाल रहे हो, लेकिन तुम भी उतना ही दे रहे हो, 1 किलो ही दे रहे हो। समझ गया मेंटालिटी? तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम उनको दे रहे, ले नहीं रहे। तो ये उनका प्रिंसिपल है, राइट। तो ये है बिजनेस। प्रॉफिट कैसे मैं कमा सकता हूँ, कैसे मैं बुद्धि लगा सकता हूँ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब अपने दिमाग को इस्तेमाल करके भक्ति में कैसे प्रगति कर सकूं, उसके ऊपर सोचना होता है। तो मेन इसमें 2 चीज़ें कृष्ण यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं। एक तो है दृढ़ निश्चयता, डिटर्मिनेशन, भक्ति के लिए आवश्यक है। और दूसरा है आप भक्ति क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है भक्ति करने का, ये हमको क्लियरली पता होना चाहिए। शुरू में हम भक्ति में आते हैं, उस छोटे से बालक से मैं पूछ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, उनका नाम क्या है? मोहित। मोहित प्रभु, तुमको प्रोग्राम अच्छा लगता है क्या? बोला अच्छा लगता है। तो इधर क्या अच्छा लगता है तुमको, तुम आते हो बार बार? तो मुझे सब अच्छा लगता है, राइट। फिर उसने कुछ तो बताया जो मुझे समझा नहीं, कि वो उसने भी कुछ तो कुकिंग प्रसाद बनाया, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, अभी पता नहीं मुझे भी। तो भक्ति के जो भी अंग है उसमें कौन सा अंग हमको अच्छा लगता है, उसको हृदयपूर्वक अच्छे से करने का, मन बुद्धि सब उसमें लगा कर करने से भक्ति में प्रगति होता है। पर्पस के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। ये अगर हमको ठीक से पता है तो हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे आंध्रा में बहुत सारे जो बस ड्राइवर होते, गवर्नमेंट के बस ड्राइवर्स, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे उनके, और ड्राइवर बेचारा मर रहा था, लोग भी मर रहे थे। तो वहाँ के गवर्नमेंट में क्या किया, एक आइडिया दिया उनको, आपका जो स्टीयरिंग होता है घुमाने का, उसके सामने आपके परिवार के साथ आपका जो फ़ोटो है वो सामने रखो, तो जब भी फ़ोटो देखेंगे तो आप स्लो चलाएंगे। तो आपको समझ में आया कि मेरे ऊपर कितने लोग निर्भर हैं, मुझे कुछ होगा तो इन सबको इफेक्ट होगा, राइट। कभी कभी ऐसा टेक्निक काम करता है, तो लोगों को याद रहता है कि मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूँ, इनके लिए कर रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक करते हैं। उसी तरह से भक्ति में हम जब आए हैं, शुरू में उत्साह से करते हैं, दूसरों को देख कर कि वो भी कर रहे, हम भी करना चाहते हैं, कुछ नयापन लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय होता है तो भक्ति क्यों कर रहे वो बुद्धि को समझना जरूरी होता है। इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन बोलते हैं उसको। शुरू में प्रेरणा मिलती है भक्ति करने की तो चलता है, कुछ समय तक वो चलता है, 1-2 साल तक। उसके बाद भी भक्ति को अगर कंटिन्यू करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, आपका बुद्धि उसको स्वीकार करना चाहिए कि मुझे जीवन भर ये करना है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। एक छोटा सा बैड एक्सपीरियंस हो गया आपको प्रोग्राम में, किसी ने बोला कि अरे आप दोबारा क्यों आए प्रसाद लेने, बस ख़त्म, उसका दिल टूट जाएगा, फिर वो आएगा भी नहीं कभी। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धि से उसने स्वीकार किया भक्ति को, वो चाहे कुछ भी हो आता रहेगा। क्यों? मेरे फायदे के लिए मुझे यहाँ पर आना है। तो ये है व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो ये बुद्धि कैसे आती है? शास्त्र पढ़कर, गुरु की कृपा से। हर दिन भगवत गीता पढ़ेंगे तो बुद्धि हमारी तेज़ हो जाती है, कन्विक्शन बढ़ जाता है कि नहीं मुझे भक्ति करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जीवन में दुख आए या सुख आए,
या कोई मुझे पूछे या ना पूछे, भक्ति मुझे करना ही है। तो बुद्धि कहाँ पे लगाना है? किसी एक चीज़ पे लगाना है, वन पॉइंटेड फोकस। खास करके जब हम जप करते हैं तो मन जो है अलग अलग जगह पे चला जाता है, अलग अलग विचारों में खो जाता है। तो बार बार मन को लेकर आना होता है हरे कृष्ण महामंत्र पर, बार बार घूमता रहता है मन, राइट। तो इस भौतिक जगत में आने के बाद हम लोग बहुत सारे चीज़ों में उलझे हुए हैं। ये करना है, वो करना है, ये भी, इसमें भी मुझे कुछ करना है, उसमें भी मुझे कुछ करना है। तो हमारा बुद्धि जो है मेनी ब्रांच्ड, बहुशाखा ही अनंतश्च। जैसे एक पेड़ पर बहुत शाखाएं होती है, तो बंदर क्या करता है, एक शाखा पे नहीं बैठता है, इधर से उधर जंप करता है, उधर से उधर जंप करता है, उधर से इधर जंप करता है। तो बार बार एक शाखा से दूसरे शाखा पर जंप करता है, मन विचलित रहता है। उसको लगता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे सुखी हो जाऊँगा, ये करूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, ये करूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। तो ऐसा हमारा मन और बुद्धि अनेकों अनेकों चीज़ों पे भागता रहता है। तो व्यवसाय आदमी का बुद्धि मतलब एक चीज़ पे लगाना है। अभी मैं जप कर रहा हूँ तो मन पूरा जप में लगना चाहिए। नहीं तो बुद्धि क्या बोलते कि अरे इसी समय में तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, चलो कुछ और करते हैं, राइट। तो जीवन में हमको अभी कौन सा कार्य करना है उसको प्रायोरिटी देना है, महत्व देना है, इम्पोर्टेंस देना होता है। जब हमको कहीं पे ट्रैवल करना होता है, यात्रा पर हम लोग जाते हैं, तो घर में जितना भी सामान है सब सूटकेस में हम लोग डालते हैं क्या? सब चाहिए मेरे को, घर में तो सब यूज़ ही करते हैं, तो सब का सब सूटकेस में डाल के लेके जाते हैं? नहीं, जो ज़रूरत की चीज़ें वही सूटकेस में डालते हैं, पैक करते हैं। उसी तरह से जीवन में भी बहुत सारे चीज़ें करने के लिए है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। अपने लिए क्या अच्छा है, अपनी भक्ति के लिए क्या अच्छा है, वो हमको समझना ज़रूरी है। तो ये जो व्यवसायत्मक का बुद्धि है, तो ये श्रद्धा से भी बढ़ती है। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कोइले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए। तो श्रद्धा मतलब क्या है कि कृष्ण की भक्ति करने से मेरा सब कुछ ठीक से हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा मतलब लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व होगा, ऐसा नहीं। मतलब वो परफेक्ट है और किसी दूसरे चीज़ की करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा दृढ़ विश्वास जो है भक्ति के कार्यों में भी हमको होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो चैतन्य चरितामृत में कहानी आती है जहाँ पे एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पे जाते हैं। ये कहानी हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। तो दिन रात हरिनाम संकीर्तन में खोए रहते श्रीवास ठाकुर, उनका परिवार, सभी लोग घर में दिन रात, दिन भर तो करते ही है, रात में भी हरिनाम संकीर्तन चलता रहता है। तो महाप्रभु एक बार उनको पूछते हैं कि भाई तुम्हारा घर कैसे चलता है, घर में इतने सारे परिवार के सदस्य हैं, तुम कुछ काम भी नहीं करते हो, दिन भर हरिनाम ही करते रहते हो, तो तुम्हारा इनकम कहाँ से आता है, घर कैसे चलता है तुम्हारा? तो श्रीवास ठाकुर कुछ बोलते नहीं, 3 बार ताली बजाते हैं, ऐसा उनका आंसर होता है, 3 ताली। तो महाप्रभु कन्फ्यूज्ड हो जाते कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो उनको लगता है कि इन्होंने ठीक से नहीं सुना है। फिर से दोहराते प्रश्न, सेम प्रश्न, आपका घर कैसे चलता है, तुम काम तो करते नहीं हो? फिर से सेम आंसर, 3 बार ताली बजाते हैं। ऐसा 3 बार होता है। तो महाप्रभु फिर से बोलते कि भाई तुमको प्रश्न समझ रहा है कि नहीं, इसका मीनिंग क्या है, 3 ताली जो बजा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है? तो श्रीवास ठाकुर बोलते कि मैं 3 ताली बजाने तक अगर मेरे जीवन में, मेरे घर में जो भी मेरी ज़रूरत है, अगर वो पूरा नहीं होगा 3 ताली के अंदर, तो मैं गंगा में अपने गले में एक बड़ा सा पत्थर बांधकर गंगा में कूद जाऊंगा, डूब जाऊंगा। वो है देखने वाला, मुझे क्यों टेंशन लेने की ज़रूरत है?
तो उनका ऐसा मीनिंग था। तो ये स्टोरी कोई सेंटिमेंटल स्टोरी नहीं है कि थोड़ा भावुक होकर श्रीवास ठाकुर इस तरह का जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका जो फाउंडेशन है ये बोलने के पीछे क्या है, वो दृढ़ निश्चय है, श्रद्धा है, स्ट्रॉन्ग फेथ है। श्रद्धा शब्द विश्वास कोयले सुदृढ़ निश्चय। तो ऐसी श्रद्धा थी उनके अंदर, इसलिए वो ऐसा कर पा रहे। हम लोग 3 ताली बजाएंगे तो चाहे शायद मच्छर भी नहीं मरे, तो हमको तो काम पे जाना पड़ेगा। तो ऐसी श्रद्धा लाना है हमको। तो प्रभुपाद के मिशन में भी आने के बाद हमको बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। कितनी सारी सेवाएं, वैरायटी है प्रभुपाद के इस मूवमेंट में, इस्कॉन के मूवमेंट में। कोई कीर्तन गा सकता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता है, कोई प्रवचन दे सकता है, कोई बर्तन मान सकता है, राइट, कोई सेटअप कर सकता है प्रोग्राम का, कोई कुकिंग कर सकता है, कुछ नहीं तो कोई आके सिर्फ खा सकता है प्रसाद। तो प्रभुपाद के इस मूवमेंट में इतना वैरायटी है सेवाओं में, लेकिन सभी लोग सब कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमारे मंदिर के वरिष्ठ वैष्णव कहते हैं, शुरू में भक्ति में आने के बाद हमको वो सब सेवाएं करनी चाहिए जो अपने मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। मूवमेंट आगे, मूवमेंट शब्द में ही मूवमेंट है आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए कुछ सेवाएं ज़रूरी होती है जो करनी होती है। फिर धीरे धीरे ऐसी सेवाएं भी करनी चाहिए जो हमको अच्छा लगता है, हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमारे अंदर वो टैलेंट है। एक बार हमारे मंदिर में एक नए भक्त, नए ब्रह्मचारी थे, तो वो बैठ के कीर्तन कर रहे थे। तो किसी ने पूछा कि अरे ये तो अभी भी ज्वाइन किया, इसको कीर्तन क्यों दिया? कुछ साल के बाद देना चाहिए, नहीं तो घमंड आ जाएगा उनके अंदर। तो ऐसा लग रहा है कि वो गा रहा है तो सब लोग उसको देखना चाहिए, परफॉर्मेंस कर रहा है वो। कभी कभी हम लोग कीर्तन भी करते हैं तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहता है, मतलब दुनिया मेरी आवाज़ को सुनना चाहिए और बार बार सबको देखता रहता है। कोई, सब लोग देख रहे हैं ना मेरे को, सब लोग मेरा सुन रहे हैं। तो ऐसा बहुत जगह पे कीर्तन मिलास में होता रहता है दुर्भाग्यवश। तो ये सीनियर भक्त ने कुछ अच्छा आंसर दिया। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी वो खुद के लिए गा रहा है, गाते 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 वो प्यूरीफाई हो जाएगा, फिर बाद में भगवान के लिए भी गाएगा एक दिन। ये थोड़ा मैच्योर अंडरस्टैंडिंग था उसी चीज़ का। दोनों भी अपनी जगह पे सही थे, लेकिन जो वरिष्ठ वैष्णव ने जो बताया कि वो मैच्योर अंडरस्टैंडिंग था, ठीक है। तो इस तरह का भी तो हमको ये, जैसे राधेश्याम प्रभु भी कहते हैं कि हमको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भक्ति में जो यूनिक है, हाँ, जो हम कर सकते हैं और हम लोग कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं प्रभुपाद के इस मिशन में अच्छे से। तो पर्पस और अर्जेंसी, ये दोनों चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, पर्पस के बारे में भी कहते हैं, गोल के बारे में कहते हैं। आप में से कितने लोग ने अपने जीवन में कुछ गोल बना के रखा है? गोल मतलब लक्ष्य ना, हाँ, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है। आप में से कितने लोगों ने ऐसा गोल्स बना के रखा है अपने जीवन में? कृपया हाथ ऊपर कीजिए। केवल स्टूडेंट्स ही दिख रहे हैं यहाँ पे गोल क्या है? पास होना है ये श्याम प्रभु, आपका गोल क्या है? फुटबॉल में गोल करना या गोल गोल घूमना? क्या है? हाँ, जोर से बोलो। पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना गोल नहीं हो सकता है, पढ़ाई तो करना ही है। पढ़ाई के अंदर भी हमको क्या हासिल करना है? इंजीनियर बनना है उनको, ठीक है। चलो, कुछ तो गोल है आपके जीवन में। और किसने उठाया था यहाँ पे? हाँ, माधव प्रभु, आप बोलिए। अरे उनको क्यों बोल रहे, मुझे बोलो ना। अच्छा, आप बिजनेसमैन को ही बोलना चाहते हो उनके पद चिन्हों में चलना है आपको, क्लियर है उनका गोल है यस प्रभु, पायलट बनना है इनको।
आजकल प्लेन बहुत क्रैश हो रहे हैं, मालूम है कि नहीं? उसके बावजूद भी बनना है क्या? ठीक है प्रभु, मैं भी एक आध कर लूँगा क्रैश। क्रैश कोर्स नहीं करना है हमको, डिटेल कोर्स करना है। तो हम लोग जीवन में एक गोल होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में गोल नहीं है वो गोल गोल घूमता रहता है, कंफ्यूज रहता है वो। सपोज आप टैक्सी में बैठे हो, टैक्सी वाला पूछ रहा है आपको कहाँ जाना है, आपने बोला जहाँ मर्जी आपके लेके जाओ। तो बोला ये पागल आदमी है क्या? वो पहले उतरो बोलेगा, क्योंकि अब शायद बिल भी नहीं भरेगा वो, मीटर के पैसे भी नहीं भरेगा वो। तो बहुत सारे लोग, हम लोग हंस तो रहे, लेकिन बहुत सारे जीवन में उनकी जीवन ऐसी ही चल रही है। सीरियस चीज़ है वो, लक्ष्य ही नहीं है कुछ जीवन में, जी रहे बस जी रहे, कहाँ डायरेक्शन जा रही पता नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते कि गोल होना चाहिए जीवन में। अभी भौतिक जगत में आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारे वैरायटी के गोल्स है, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल, और भक्तों के लिए अल्टीमेट गोल होता है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। लेकिन बाकी गोल्स भी ज़रूरी है जीवन जीने के लिए, राइट? अभी 2 दिन के बाद मुझे क्या प्राप्त करना है, 2-3 साल के बाद मुझे क्या प्राप्त करना है, मिड टर्म गोल। लॉन्ग टर्म मतलब 10-15 साल के बाद मुझे अपना खुद का घर लेना है। लेकिन अंत में अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? कृष्ण की भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भगवत धाम जाना है। ये अल्टीमेट गोल हो सकता है। और वो लोग ये भी कहते हैं कि स्मार्ट गोल्स होना चाहिए। स्मार्ट, स्मार्ट मतलब क्या होता है? यस मतलब स्पेसिफिक। जैसे हम कभी कभी पूछते, प्रभु जी आपको कैसा लगा लेक्चर हमारा? एकदम अच्छा था प्रभु जी। क्या अच्छा लगा? सब अच्छा लगा। मतलब कुछ नहीं सुना उसने। जब कोई आंसर करता है कि सब अच्छा लगा, मतलब कुछ सुना नहीं, कुछ अंदर बैठा नहीं, सब उड़ गया है। तो गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब ऐसा लिख के रखना कि मुझे ये प्राप्त करना है, हवे में नहीं होना चाहिए। जैसे आप बिजनेसमैन है, आपका क्या गोल है? बहुत पैसे कमाना है। कितना पैसा? बहुत पैसा। उन्हें ऐसा नहीं होगा 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ इतने साल में मुझे कमाना है। स्पेसिफिक गोल, एस। एम मतलब मेजरेबल, मेजर करने लायक भी होना चाहिए आपका गोल। मतलब कुछ समय के बाद देखना है कि आपका प्रोग्रेस हुआ कि नहीं, आपने कितना किया है, कितना हासिल किया है। SMA, ए मतलब क्या होता है? सब लोग जानते हैं, अचीवेबल, प्राप्त करने लायक भी होना चाहिए। आपने बोला कि मैं PM बनूंगा 2 साल में तो वो अचीवेबल है क्या आपके लिए? संभव नहीं है। तो गोल भी ऐसा होना चाहिए कि अपने कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए, अपने लेवल के अनुसार होना। SMA। R मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब ऐसा इमेजरी नहीं, ख्यालों में नहीं होना चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए, उसमें रियलिटी होना चाहिए। SMAR। T मतलब टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मतलब अभी मुझे 10 साल में ये करना है। अगर टाइम नहीं देंगे तो जीवन भर आपका ये गोल चलता ही रहेगा, कभी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। SMART, स्मार्ट गोल्स। तो भक्ति में भी क्या हम इस तरह से स्मार्ट गोल्स रख सकते हैं क्या? रखना चाहिए, लेकिन साथ में वैराग्य की भावना से करनी चाहिए। जैसे जनवरी 1 के दिन हम लोग मन में ही शपथ लेते हैं, ये साल मैं हर दिन 1 माला एक्स्ट्रा करूँगा। 16 करता हूँ मैं, अभी 17 करूँगा। 10 दिन तक अच्छे से हो जाता है, 11वें दिन से खत्म। दृढ़ निश्चयता, डिटर्मिनेशन नहीं होता है करने की। तो ऐसा चीज़ हम लोग व्रत ले सकते हैं, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कलयुग के लोग व्रत का पालन ठीक से कर नहीं पाएंगे, संकल्प शक्ति बहुत वीक होती है। कहा जाता है कि अर्जुन की संकल्प शक्ति एकदम सॉलिड, पावरफुल था। जो भी ठान लेते थे उसको करके रहते थे। अर्जुन संकल्प शक्ति के लिए माने जाते थे वो, राइट। तो गोल होना चाहिए जीवन में, पर्पस होना चाहिए। तो इसलिए वाइड
वाई यू आर डूइंग वॉट यू आर डूइंग, आप क्यों कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं, अगर ये पता है तो आप अच्छे से करेंगे। अगर पता ही नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ लेकिन हाँ सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, तो आप ठीक से करेंगे ही नहीं। जब आपको पता होना चाहिए कि जब के फ़ायदे क्या है, जब से मुझे क्या मिलने वाला है, तो ये जब क्लियर होता है तो हम लोग भक्ति अच्छे से कर पाते हैं। पर्पस क्लियर होना चाहिए। सेंस ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंसी मतलब कि समय कम है अभी हमारे जीवन में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक डिवोटी कहते हैं अभी ये हरे कृष्ण महामंत्र का एक राउंड हम लोग कर रहे हैं, जो राउंड कर रहे हैं ये राउंड ऐसा समझना चाहिए कि मेरे जीवन का आखिरी राउंड है, इसके बाद में मैं जाने वाला हूँ पर। तो सोचिए अगर ये मतलब पूरा दांव पे लगा देंगे हम लोग, पूरे जीवन को दांव पे लगा देंगे, ये माला मुझे अच्छे से करना ही है, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होने वाला है भाग्य। अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी। एक बार मेरे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज को उनके शिष्य ने पूछा, हम लोग सब जानते हैं शास्त्र में, शास्त्र का सार भी सब कुछ जानते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम लोग ठीक से क्यों नहीं कर पाते। तो महाराज जी ने उनको बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब आपको पता चलेगा कि आप जो कर रहे हैं उससे आपको क्या मिलने वाला है, तो आप ज़मीन पे लोटपोट हो जाएंगे खुशी के मारे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, उसलिए आप ठीक से कर नहीं रहे हो। बहुत भाग्यवान लोग होते हैं जिनको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही रेयर है, मतलब बहुत ही रेयर, गिने चुने लोग इस पूरे ब्रह्मांड में गिने चुने लोग हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? प्रहलाद महाराज की तरह श्रद्धा होनी चाहिए। आप में से कितने लोगों ने देखा मूवी महाअवतार नरसिम्हा? अरे माता जी नहीं उठाई, आपकी मम्मी ने देखा है नहीं क्या? अच्छा, कौन कौन नहीं देखे हाथ ऊपर करो। जो नहीं देखा है बहुत कम लोग हैं, ठीक है, कृपया देखिए। बहुत ही आपकी श्रद्धा इतनी बढ़ जाएगी ना वो मूवी देखने के बाद। डायरेक्ट भागवतम से लिया गया है, कोई चेंज नहीं, कोई मिलावट नहीं है उसमें, एकदम प्योर फॉर्म में उसको बताया गया है। यहाँ तक भी फाइटिंग भी जो है ना वास्तविक है। भागवतम में ऐसा ही लिखा है, लास्ट में जो सब लोग राक्षस एक साथ आते हैं तो सबको जिस तरह से मारते हैं ना वैसा ही लिखा हुआ है। एनिमेशन में शायद उन्होंने और भी कम दिखाया होगा, इससे भी भयंकर रहा होगा वो, क्योंकि हमारा भी एक कैपेसिटी है दिखाने का, लोगों की सहन शक्ति भी, कैपेसिटी भी नहीं रहेगी वो देखने की। भयंकर युद्ध था वो। तो प्रहलाद महाराज की श्रद्धा देखिए कैसी थी, उनको चिंता ही नहीं थी कि मेरा क्या होगा, मुझे भगवान उसमें ये भी दिखाया था ना, वो दो राक्षस रहते कि अगर क्या विष्णु तुमको बचाने नहीं आएंगे तो क्या होगा तुम्हारा, तो उनकी मर्जी उनकी इच्छा, मारे भी राखे भी जो इच्छा तुम्हार, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, मानस देहो गेहो जो किछु मोर, आर पीलू तुआ पदे नंद किशोर। तो श्रद्धा ऐसी है प्रहलाद महाराज की श्रद्धा की तरफ। तो प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के ऊपर बहुत स्पेशल कमेंट्री देते हैं, इसका मीनिंग अलग ही डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कहते हैं इसके बारे में? व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब गुरु को प्रसन्न करना। गुरु को प्रसन्न कर लिया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये श्लोक भी कहते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। मतलब गुरु को अगर आपने प्रसन्न कर लिया आपको सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन गुरु को अप्रसन्न कर दिया तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर कहानी आती है यस्य प्रसादात के ऊपर, यह श्लोक के ऊपर एक सुंदर कहानी है। गुरु को प्रसन्न करने से क्या मिला और गुरु को अप्रसन्न करने से क्या हुआ। श्रील माधवेंद्र पुरी जो कि बहुत बड़े
गौड़ीय वैष्णव आचार्य है हमारे, जिन्होंने हमको माधुर्य रस के बारे में बताया है। वो पहले पर्सनालिटी है जिन्होंने राधा कृष्ण की आराधना के बारे में हम पूरी दुनिया के सामने लेकर आए। वो श्रील माधवेंद्र पुरी। तो जब वो बूढ़े हो गए तो बेड रिडन हो गए, बेड पर बीमार हो गए, वहीं पे मल मूत्र त्याग रहे थे। तो उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था ईश्वरपुरी। तो ईश्वरपुरी हर दिन उनका मल मूत्र साफ करते थे, एकदम मीनियल सेवा करते थे, अपनी गुरु की प्रेम से एकदम सेवा कर रहे थे। तो श्रील माधवेंद्र पुरी इतने प्रसन्न हुए, भर भर के उनको आशीर्वाद दिया। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, गुरु को प्रसन्न करने से भगवान को प्रसन्न करने के जैसा है। लेकिन उनके और एक शिष्य थे रामचंद्र पुरी। वो आके हमेशा देखते थे कि अरे, वो भी आते थे गुरु से मिलने के लिए। तो वो श्रील माधवेंद्र पुरी लेटे लेटे भगवान को याद करते थे, कृष्ण तुम कहाँ हो, मुझे क्यों नहीं मिल रहे हो, ऐसा करके वो विरह में ये बोलते रहते थे। तो रामचंद्र पुरी आके बोलते कि अरे आपको ये क्या हो गया, आप ऐसा करो, आप भगवान के ब्रह्म ज्योति पर मेडिटेट करो। गुरु को ही शिक्षा दे रहे थे वो। तो उन्होंने गुरु के शब्दों को ठीक से समझा ही नहीं था। तो ऐसा कहकर उन्होंने क्या किया, गुरु को अप्रसन्न कर दिया। ईश्वरपुरी ने प्रसन्न किया, उनका मलमूत्र साफ करके हर दिन उनकी सेवा करके, और बदले में उनको क्या मिला, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने। वो कितना बड़ा सौभाग्य है। और रामचंद्रपुरी जो है वो पूरे डिविएट हो गए, भक्ति के मार्ग से हट गए वो। तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो ये चीज़ जो है श्रील प्रभुपाद ने अपने दिमाग में फिट कर लिया था कि गुरु के वचन को पूरा करना ही मेरे जीवन का गोल है। जैसे गोल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद के उनके गुरु महाराज ने पहले मुलाकात में ही क्या उपदेश दिया था, आपको पाश्चात्य देश में ये भक्ति का मैसेज, गीता का मैसेज इंग्लिश लैंग्वेज में पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्री में सबको प्रचार करना है। पहली बार आए प्रभुपाद उनसे मिलने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शन मिला ऐसा। आप प्रोग्राम में पहली बार आया और आपको किसी ने बोला कि अरे आपको प्रचार करना चाहिए, तो बोला कि मैं तो आज ही तो आया हूँ पहले बार प्रचार क्या होता है, केवल आचार मालूम है मेरे को, प्रचार तो कभी सुना नहीं। तो प्रभुपाद भी शौक हो गए कि ये क्या इंस्ट्रक्शन मुझे दिए, पहली बार तो मिल रहा हूँ मैं। लेकिन उन्होंने इस इंस्ट्रक्शन को अपने हृदय में धारण कर लिया था। 1911 में उनका दीक्षा हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। लेकिन उनके मन में वो भी अभी तक बात चल रही थी कि मेरे गुरु ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, उसको पूरा करना है। 30-40 साल के बाद उन्होंने अपने गुरु के इन वचनों के ऊपर पालन किया और वो अमेरिका गए प्रचार करने के लिए। तो गुरु के शब्दों में कितनी शक्ति होती है, उसको पालन करने से आपको शक्ति भी मिल जाती है। उसी तरह से प्रभुपाद ने भी अपने शिष्यों को बहुत सारे उपदेश दिए थे। 3 गृहस्था पति पत्नी, और उनमें से श्याम सुंदर प्रभु की एक बेटी भी थी, छोटी सी, सरस्वती नाम था उसका। तो ये तीनों कपुल और वो छोटी सी लड़की लंदन गए प्रचार करने के लिए। लंदन में कोई मालूम नहीं उनको, इधर उधर भटक रहे थे वो, रहने के लिए भी जगह नहीं थी, कहीं पर भी सो रहे थे। प्रभुपाद ने, गुरु ने बोला है प्रचार करने के लिए, तो निकल गए, अमेरिका से लंदन चले गए। तो एक जगह मिला उनको रेंट पर, तो जैसे तैसे वो रेंट के पैसे जमा होते थे। तो एक बार स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनके पास रेंट देने के लिए पैसे भी नहीं थे उनके पास। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भाई हमारे गुरु ने बोला हम आ गए, अभी आपको मदद करना पड़ेगा हमको। अचानक से कहीं से एक आदमी आके डोनेशन देता है, और वो डोनेशन कितना था, एग्जैक्टली उनके रेंट का जितना खर्चा था उतना था। तो उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि भाई गुरु के शब्दों में जो शक्ति है उसको फॉलो करने से देखो कैसे चमत्कार होते हैं। तो ऐसे ऐसे चमत्कार उनको दिख रहे थे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, क्योंकि गुरु को प्रसन्न करने के लिए वो निकल गए। तो भले ही अपने जीवन में बहुत सारे गोल हो, मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन अल्टीमेट क्या गोल क्या है शास्त्र के अनुसार, गुरु को प्रसन्न करना।
श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करना, ये उद्देश्य है तो बहुत कुछ हो जाएगा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी स्टेज पे बैठ के दीक्षा दे रहे थे, तो नहीं किसी प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पे वो उनका ऐसा जो आसन था व्यासासन वो खराब हो गया, कुछ तो टूट गया, तो प्रभुपाद जी बैठ नहीं पा रहे थे उस पर। तो एक शिष्य के मन में विचार आया कि काश मैं प्रभुपाद के लिए उनके लिए कुर्सी बन जाऊँ, मैं ऐसा झुक जाऊँ ऐसा, और प्रभुपाद मेरे ऊपर बैठ जाए पूरे प्रोग्राम के टाइम तक। उसके मन में ऐसी इच्छा हो गई, सेवा करने की इच्छा हो गई, गुरु को प्रसन्न करना था। बाद में दीक्षा का समय आ गए तो इस भक्त का भी नंबर लग गया दीक्षा के लिए। तो जैसे उन सामने आए, उनका नाम प्रभुपाद बोले, तुम्हारा नाम है व्यासासन दास। प्रभुपाद को कुछ पता नहीं इस भक्त के हृदय में क्या हो रहा था, क्या उसकी इच्छा थी, कुछ आइडिया नहीं है। मुंह से क्या निकला? व्यासासन दास। क्या नाम है देखो। तो ऐसे ऐसे कितने स्टोरीज है। गुरु को प्रसन्न करने की जो चेष्टा है, जो इच्छा है, बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही प्योर है। वो बड़े बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं उससे। तो डिटर्मिनेशन से करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास समय कितना है? 24 घंटा। नहीं, अभी आज के दिन समय कितना ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वो तो मैं 9 बजे 9:10 को एंड करने वाला हूँ, उसका टेंशन मत लीजिए। समय पे प्रसाद मिल जाएगा सबको। अपने जीवन में हर दिन कितना समय है? 24 घंटा ही है। प्रहलाद महाराज भी इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं, राइट। 100 साल में अगर हमारे पास इतने समय है तो उसमें कितना समय कहाँ चला जाता है? 50 साल तो सोने पीने खाने में चला जाता है। पहले जीवन के 10 साल तो पता ही नहीं, समझता नहीं कि हम कौन है, क्या कर रहे हैं, किधर है। आखिरी के 10 साल तो बुढ़ापे में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते। 50, 60, 70 हो गए। 10 साल पैसे वैसे कमाने में लग जाते, 10-20 साल, राइट। तो इस तरह से हमारे 100 साल तो ऐसे ही खर्च हो रहे हैं। तो भक्ति करने के लिए समय कहाँ पर है? तो जितना समय, उतने समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, भक्ति करने के लिए हमको कुछ तो टेक्निक, स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे एक डिवोटी ने एक सुंदर सी किताब लिखी है, हाउ टू कल्टिवेट हैबिट्स, 5 सूत्रा हैबिट। आनंद गोपाल प्रभु ने किताब लिखी, बहुत ही बढ़िया किताब है वो। जैसे मैं हमेशा पूछता हूँ, और उनका एक टेक्निक देखिए, उनको हर दिन एक एक्स्ट्रा माला करना होता है। तो उनका टेक्निक क्या है एक्स्ट्रा माला करने का? 17वां माला जो है पहला माला करते हो, तो समझ में आया? उनका 17th राउंड जो है उनका पहला राउंड ही रहता है वो। तो पहला राउंड कर लेते हैं, उसको गिनते नहीं है, मतलब वो एक्स्ट्रा हो गया। फिर बाद में 16 माला करते हो। एनीवे, तो हमारे जीवन में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? डिटर्मिनेशन नहीं होता है। तो उसके लिए उन्होंने एक टेक्निक दिया है, माइक्रो हैबिट्स उसे कहते हैं। आप में से कितने लोग सूर्य नमस्कार करते हैं? मतलब सूर्य देव जब धूप निकल रहा है ऐसा खड़े रह के दंड ये करना, वो वाला नहीं, सूर्य नमस्कार, योगा। एक जन भी नहीं करता यहाँ पे। लाज बचा लिया आप लोगों ने, कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किया। और 12 स्टेप वाला रहता है ना सूर्य नमस्कार। चलो माताओं में एक ही है, 2 है, क्या बात है, वेरी नाइस। ये 3 बार करता है, नहीं कम से कम एक भी करने वाला। 12 करने की आवश्यकता, एक भी कौन करता है? पुरुषों में कितने लोग थे? 1, 2, 3, 4, 5, 4-5 लोग ही है। कमर को ठीक रखना है, रीढ़ की हड्डी को ठीक रखना है, तो ये करना चाहिए कम से कम। तो वो उनका माइक्रो हैबिट मतलब क्या है? कल से मैं 100 करूँगा, नहीं, कल से कितना करना है? अचीवेबल बोलते हैं ना, स्मार्ट।
रियलिस्टिक, अचीवेबल, मेजरेबल जो भी है। 2 करिए, 1 करिए, 2 करिए। 1 सूर्य नमस्कार करने के लिए कितना टाइम लगता है पता है क्या? आधा मिनट, इतना कम समय लगता है। तो 1 सूर्य नमस्कार कीजिए। तो उनका टेक्निक क्या है, कब करना चाहिए ये? आपके जीवन में ऑलरेडी कुछ ऐसी चीज़ें आप रोज़ कर रहे हैं जो टाइम पे कर रहे हैं। हर दिन समय पे करने वाली चीज़ें कौन सी है बताइए? चुकता नहीं है वो। भोजन करते हैं कि नहीं भोजन? तो ऑलरेडी जो हमारे हैबिट्स है रोज के, वो हैबिट के आगे पीछे इस कार्य को जोड़ देना है। तो कल से भोजन करने से पहले एक सूर्य नमस्कार कर दो। भोजन थाली पे बैठने वाले उससे पहले जाके एक सूर्य नमस्कार करो। तो इसके लिए मतलब टाइम फिक्स्ड है आपका। अगर किसी दिन आप कर नहीं पाए तो क्या करना चाहिए? भोजन नहीं करना चाहिए बोल रहे हो। ऐसा मत करो, नहीं तो कभी सब गड़बड़ हो जाएगा उसका। तो उनका टेक्निक क्या है, आप क्या कीजिए, जनरली हम लोग कुछ बिछा के करते हैं ना सूर्य नमस्कार नीचे। तो समय नहीं है तो क्या कीजिए, वो जो बिछाते हैं उसको हाथ में लीजिए, एक बार लेके साइड में रख दीजिए। मतलब आपने उसके बारे में सोचा है उस दिन, मुझे करना था लेकिन कर नहीं पाया। केवल सोचने मात्र से भी उसका लाभ मिलेगा और अगले दिन करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन इसको रोज़ नहीं करना है ऐसा। रोज़ जो है और योगा मैट जो है उसको हाथ में पकड़ के हाँ मैं आज कर लिया। कभी कभार जब सच में अब नहीं कर सकते तो ऐसा करना चाहिए। उसको टच करने से आपको एक कनेक्शन होता है कि मुझे आज करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया। भगवत गीता का एक श्लोक मुझे हर दिन पढ़ना है। आप में से कितने लोग ऐसा इच्छा रखते हैं? नहीं करते लेकिन इच्छा रखते हैं। उसको भी जोड़ सकते कभी, भोजन करने के बाद। भोजन जैसे कंप्लीट हुआ, हाथ में भगवत गीता ले लो और एक श्लोका पढ़ लीजिए। फिक्स्ड जो आप रोज़ करते हैं उसके आगे पीछे उसको जोड़ना है, ये टेक्निक है। और जिस दिन श्लोका नहीं पढ़ पाते उस दिन क्या करना है, भगवत गीता को हाथ में लेना है, दंडवत करना है, 4 पेज ऐसा घुमा के रख देने का। ये उनका टेक्निक है, मेरा नहीं है। लेकिन ये हर दिन ऐसा नहीं करना है, सेम चीज़। तो इस तरह से आनंद गोपाल प्रभु हम जिन्होंने ये किताब लिखी है, वो कहते हैं कि अभी मेरे जीवन में कितने हैबिट्स हो गए, 50 हैबिट्स उनके हो गए। ऐसे छोटे छोटे हैबिट्स, 50 चीज़ें करते हर दिन वो, जो पहले कभी सोच ही नहीं पाते थे कि मैं इतना सब कुछ कर पाऊँगा। और तीसरा चीज़ है ट्रैकिंग भी करना है। हर दिन आपने जो भी सोचा थे, ये मैंने किया कि आज किया, नहीं किया तो नहीं किया। एक छोटा सा ट्रैकिंग का ये लिस्ट रख सकते हैं उसका। जिसको भी डिटेल में ये टेक्निक जानना है तो मुझे प्रोग्राम के बाद में मिल सकते हैं। ये कैसे करना है अच्छे से, इसका ऐप है पूरा। प्रभु जी ने एक ऐप भी बना दिया, मैं ऐप दिखा दूंगा आपको। उसमें रिमाइंडर भी आता है कि आज आपने ये हैबिट नहीं किया है, रिमाइंडर्स भी आता है आपको। और हर दिन टिक मार सकते कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। ट्रेन में जाते जाते आप कर सकते हो टिक। ट्रैकिंग कहते हैं, कनेक्शन, ट्रैकिंग और एक्चुअली वो कार्य करना। और 24 घंटे है, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा जोड़ पाएंगे हम लोग अपने इस टाइम में? नहीं जोड़ सकते। एक साथ 2-2 कार्य कर सकते हैं क्या हम लोग? लोग टॉयलेट में बैठ के क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। एक साथ 2-2 कार्य। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय एक लेक्चर चला दो। आपका नहाना धोना भी हो रहा है, आपके कान में कुछ तो गिर रहा है शास्त्र का। इसको बोलते हैं मैक्सिमाइजिंग योर टाइम बोलते हैं। लीडर का एक क्वालिटी होता है मैक्सिमाइजिंग योर टाइम। मतलब आपके पास समय तो उतना है लेकिन आप समय को कैसे बढ़ा रहे हो। जैसे टिकट खरीदने के लिए आपने क्यू में खड़े हो और आपका नंबर 10वां नंबर है टिकट के लिए। आपका नंबर जब तक लगेगा तब तक क्या करते रहते हम लोग, इधर उधर देखते रहते, समय बर्बादी होता है। प्रभुपाद की छोटी किताब बैग में रख लेने का,
निकाल के पढ़ने का, 2 पन्ने तो आराम से पढ़ सकते हो उस समय पे। इसको बोलते हैं मैक्सिमाइजिंग टाइम। उसी समय में आप ज़्यादा कार्य कर रहे हो। कुछ सुन लिया, प्रवचन सुन लिया, कीर्तन सुन लिया, कान में कुछ तो गिरा, वाइब्रेशन। तो ये चीज़ें करनी है। तो धीरे धीरे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट, मतलब रोज करना है। नहीं कर पाते तो मैंने कहा कि कनेक्शन रहना चाहिए उसका। आपने टच किया, कुछ तो किया, उसको याद किया, मेडिटेट किया, तो अगले दिन करने की। अगर आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं है तो लंबा गैप हो गया समझो, वो निकल जाएगा, हैबिट जीवन से निकल जाएगा, कभी नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्ति के जीवन में जब पर्पस होता है, गोल होता है, तो वो उसके जीवन में जब प्रलोभन आते हैं सामने, टेम्पटेशंस आते हैं, उससे प्रभावित नहीं होता है वो, क्योंकि उसका गोल फिक्स्ड है, मुझे ये करना है, ध्यान पूरा उस पर रहता है उसका। उदाहरण के रूप में, चलो उदाहरण आपको ही बताना है। शास्त्र थे 2 ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो 2 व्यक्ति जो है एक अपने मिशन पर निकले, रात बीच में उनको टेम्पटेशंस आए, प्रलोभन आए, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं हो, बोले कि नहीं मुझे आगे जाना है, मेरा काम है। यस, हाँ, हनुमान जी, इनके लिए जोरदार तालियां। लेकिन कौन सा स्टोरी है वो? हनुमान जी, करेक्ट बोला आपने, लेकिन कौन सा स्टोरी है हनुमान जी का? नहीं, प्रलोभन कहाँ मिला उनको, टेम्पटेशंस किधर मिला उनको? जब वो उड़ के जाते हैं तो किस रूप में आता है प्रलोभन? एक पर्वत के रूप में, मैनाक पर्वत, गोल्डन माउंटेन। तो मैनाक पर्वत क्या बोलती है? अरे तुम बड़े मिशन पे जा रहे हो, लंबे काम के लिए जा रहे हो, थक जाओगे, थोड़ा रेस्ट लेकर जाओ मेरे गार्डन में। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं? मुझे आराम नहीं करना चाहिए, मुझे राम जी के मिशन पे जाना है। राम चाहिए या आराम चाहिए? तो वो फिक्स थे, मुझे राम की सेवा करनी है। नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं, मिशन था उनके पास। तो जब गोल होता है, मिशन होता है, तो टेम्पटेशंस हमको प्रभावित नहीं करती है। महाभारत से कोई एग्जाम्पल है आपके पास? अर्जुन का कोई स्टोरी? नाम भी बोल दिया मैंने। अर्जुन को क्या प्रलोभन मिलता है? हाँ, तो वो स्वर्ग जाते हैं अर्जुन। किस गोल, किस मिशन पर वो स्वर्ग जाते हैं? दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए जाते हो। मिशन उनका क्लियर था। तो वहाँ पे उर्वशी आती है, उनको प्रलोभन देती है, एंजॉय करना चाहती थी। वो बोले कि नहीं, मैं इस कार्य के लिए नहीं आया हूँ, मेरा कार्य फिक्स्ड है। तो इसलिए जीवन में गोल होने से जो है एक फोकस होता है कि मुझे ये करना है, ये करना, मन उसमें लग जाता है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास कुछ भी करने के लिए नहीं, मतलब ठंडा आदमी, मतलब कुछ जीवन में उसके लक्ष्य ही नहीं है, कुछ करने की इच्छा भी नहीं है। उसलिए कहा जाता है कि आपके कार्य किसी से करवाना है तो किसको देना चाहिए? बिजी आदमी को देना चाहिए, कि वही करेगा। जिसके पास कुछ भी काम नहीं है वो कभी आपका काम नहीं कर पाएगा, लेजी आदमी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वालिटी है भक्ति में प्रगति करने के लिए। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चयता, पर्पस, गोल, ये होने से, और क्यों कर रहे हैं हम लोग भक्ति, वो क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में। तो भक्ति हम लोग अच्छे से कर पाते हैं। उपदेशामृत में भी श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए 3 क्या चीज़ें हैं? उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो निश्चय, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, वो नहीं है तो भक्ति नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि डिटर्मिनेशन जो है मनुष्यों का लक्षण है, जानवरों के पास डिटर्मिनेशन नहीं होता है, दृढ़ता नहीं होती है, राइट। तो इस तरह से ये श्लोक में इन चीज़ों के बारे में बताया कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक चीज़ पर ध्यान लगाना है तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, किशोर दिव्य प्रभु। हाँ,
आपका 4 से 10 तक तो भक्ति के कार्य कर रहे हैं ना आप। हाँ, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है कि जो दिनचर्या के कार्य, नहाते धोते कुछ लेक्चर सुन लीजिए, वो करते हैं आप, ऑलरेडी करते हैं। तो ऑलरेडी कर रहे हैं आप, मतलब उसी समय में आपके बहुत सारे कार्य हो ही रहे वैसे, राइट। तो शरीर का भी देखभाल करना होता है, थोड़ा योगा भी कीजिए, भक्ति लंबे समय तक हमको करना है तो वो भी अपने जीवन में डाल दीजिए। सूर्य नमस्कार सीख लीजिए कैसा करना है, इम्पोर्टेंट है। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं ना, स्वास्थ्य, साधना, स्वाध्याय, फिर सेवा आता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो किस तरह से जोड़ना है, इसके उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप वो उस समय में क्या क्या करते हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर कुछ बता सकते हैं। अभी वो सब आप सबके सामने बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ कौन सा चीज़ फिट कर सकते हैं जो हमको मदद करता है भक्ति में। फिक्स टाइम करेंगे, सवेरे के खाने के बाद मुझे एक श्लोका पढ़ना है बस, फिक्स, तो वो हैबिट बन जाएगा, बन सकता है। हर दिन करेंगे, 10-15 दिन तक करते रहेंगे तो धीरे धीरे हैबिट बन जाता है वो, तो अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नए हैबिट को पुराने हैबिट के साथ जोड़ना है, उसके आगे या पीछे करने का एक फिक्स करना चाहिए। नहाने के बाद 2 राउंड करना है मुझे, तो नहाना तो रोज़ का एक्टिविटी है, तो नहाते ही बैठ जाने का, भगवान के सामने 2 माला कर लिया, तो वो भी हैबिट फॉर्मेशन में ये सब डाल सकते हैं, लाइक दैट। यस माता जी। माता जी का प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, कभी कभी फेथ कम हो जाता है। हम लोग का प्रॉब्लम है कभी कभी फेथ आता है। तो अब एडवांस्ड है एक्चुअली। करेक्ट बोला आपने कि ये फेथ ऊपर नीचे होता रहता है, रोज की कहानी है ये, हर दिन की कहानी है, हर क्षण की कहानी है। तो महाअवतार नरसिंह देखने के बाद श्रद्धा कितनी बढ़ी आप लोगों की, बहुत बढ़ गई ना। लेकिन कितने दिन तक थी वो, जब तक थिएटर में बैठे थे तब तक, 1-2 दिन के बाद तक भी था शायद। लेकिन बाद में क्या करना पड़ेगा, हर दिन में वो लाना पड़ेगा ना हमको। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने क्या कहा, नित्यम भागवत सेवया, श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया है। तो हर दिन शास्त्र के साथ कनेक्शन, फेथ बढ़ाने के लिए चीज़ ज़रूरी है, शास्त्र के साथ संबंध, कनेक्शन एवरी डे। तो भौतिक जगत में हम लोग हर दिन इतने सारे कार्य करते हैं, तो उसमें तो फेथ कम होगा ही ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर फेथ कम हो जाता है। तो नित्यम भागवत सेवा है, और ऐसे लोगों का संग ज़्यादा करना चाहिए जिनके अंदर फेथ भर भर के है। उनको देख के हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। खास करके जो नए लोग आते हैं कभी कभी प्रोग्राम में, उनका उत्साह अच्छा होता है, काफ़ी उत्साहित रहते वो, उछल उछल के डांस करते रहते हैं। पुराने लोग थोड़ा बूढ़े हो जाते, ठंडे हो जाते, तो नए लोगों को देख के कभी कभी उत्साह बढ़ जाता है। तो जिनकी श्रद्धा ज़्यादा है उनके साथ संग करेंगे तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। हर दिन भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ने से भी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। तो ये जीवन भर का मिशन है हमारा है। तो हर दिन करना इतना आसान है, इसलिए अच्छे संग में रहते तो ये सब हो जाता है। तो इतना अच्छा संग है आपके यहाँ पे। विजय गोविंद प्रभु, आपको कुछ कमेंट्स है? हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी ने जो सवाल किया, और हमारे संस्था में ऐसे भी भक्त हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। आप तो एक छोटे आदमी हैं, हमारे उनके कंपैरिजन में
लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, और हमारे यहाँ ऐसे ब्रह्मचारी भी है जो जीबीसी है, ठीक है। तो उनके पास जो है 24 घंटा, जैसे प्रभु जी ने बताया, उनके पास भी 24 घंटा ही है। और वो जो भक्त है वो पूरा दिन जो है वो बिजी रहते हैं। तो इवन भक्ति विनोद ठाकुर का जो उदाहरण है उसमें भी वही हमको देखने को मिलता है कि भक्ति विनोद ठाकुर उस समय जो है 64 राउंड्स करते थे, और कोर्ट के इतने सारे केसेस रहते थे वो ऐसे ही निपटाते थे। तो वो जो करते थे वो अपने भक्ति के शक्ति के ऊपर सब चीज़ जो है वो करते थे। और उनका ऐसे था कि सुबह जो है कोर्ट को निकलने के पहले अपनी साधना कंप्लीट करके निकलते थे। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जीबीसी है वो क्या करते हैं कि अपना जो स्टिपुलेटेड साधना है वो अपना दिनचर्या शुरू होने के पहले कंप्लीट करते हैं। और अर्ली मॉर्निंग करने का बहुत सारा उसका बेनिफिट्स होता है, और वो बेनिफिट्स जो है उनको मदद करते हैं। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि हम काम में व्यस्त है। जैसे आपने कहा कि मैं 4 बजे से 10 बजे तक जो है बिज़ी रहता हूँ, और ये अच्छा है, आप जो है अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये ऐसा भी कुछ समय आएगा कि थोड़ा बहुत समय आपको मिलता है। अगर आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो क्या होगा, आपको समझेगा कि नहीं, मेरे पास एक 5 से 5:15 जो है फ्री टाइम है। तो वो फ्री टाइम में आप कुछ ना कुछ डिवोशनल एक्टिविटी करो, और उसके ऊपर यानी वो 5 से 5:15 के बीच में आपको मिला, लेकिन वो 7 से 7:15 में मिल सकता है, 9 से 9:15 मिल सकता है। ऐसा कभी भी आपको जब भी मिलता है उस समय को यानी उसको ढूंढ के जो है वो आप करेंगे तो क्या होता है, भगवान जो है आपको और ज़्यादा समय देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है क्या किए, उत्साह दिखाए करने के लिए। जैसे प्रभु जी बताए कि आपको जो भी समय है उसमें आप कुछ तो भगवान का कार्य करने का उत्साह जो बताते हैं, वो उत्साह से जो है भगवान प्रसन्न होते, गुरु प्रसन्न होते, और वो जो है हमको क्या देते हैं, हमको जो है वो कुछ और ज़्यादा समय देते। बहुत बार ऐसे होता है कि आपका कार्य जो आधा घंटा चलता है वो 1 मिनट में ऐसे ही हो जाता है। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस का पार्ट है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको उसकी अनुभूति होगी, लेकिन उसमें एकेह कुरुनंदन होना बहुत ज़रूरी। हरे कृष्ण।